आदाब सामाइन। जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और एक बात जहन नशीन कर लें शुरू करने से पहले ही कि जिस दिन पहली मर्तबा बच्चा स्कूल जाता है तो अल्फ़ाबेट से ही हरूफ तहज्जुद से शुरुआत करता है। न तो उसको कोई उम्मीद होती है कि वो पहले ही दिन दूसरे ही दिन एक ही हफ्ते में उस ज़बान को पढ़ना बोलना लिखना सीख जाएगा, ना ही कोई घर वाला उम्मीद रखता है। इसी तरह आप भी उन्हीं मरहलात से गुज़रेंगे और उन मरहलात से गुज़रने में शर्म महसूस नहीं करनी है। हर बच्चे की रफ़्तार अलग अलग होती है। हम स्कूल से देखते हैं, नर्सरी में कोई बच्चा होता है, कोई तेज़ सीखता है, कोई धीरे सीखता है, लेकिन हर कोशिश करने वाला अगर मुस्तकिल और इस्तकामत के साथ कंसिस्टेंसी के साथ कोशिश करता रहे तो सीख ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बहुत बड़ा पहलू एक और बयान कर देता हूँ, फिर हम शुरू करने वाले हैं कि हम एक वक्त में बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। और एक मर्तबा पढ़ने पर समझ में ना आए कोई रूल तो उसको दोबारा पढ़ना है, तीसरी मर्तबा फिर समझना है। उस वक्त नहीं समझ आ रहा, किताब उस वक्त बंद कर दीजिए, दोबारा से खोलिए, दोबारा से सुनिए, पढ़िए और फिर से समझने की कोशिश करें, समझ में ज़रूर आएगा। और एक वक्त में बहुत ज़्यादा रूल्स ना पढ़ें। ये ना सोचें कि पहले ही दिन, दूसरे ही दिन या चंद दिनों में ही मैं पूरी इंग्लिश पर या कोई भी टॉपिक कर रहे हैं मास्टरी हासिल कर लूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। हम धीरे धीरे ही जो है वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम एक वक्त में उतने ही रूल्स को करेंगे जितने कि हमें बहुत अच्छे से जहन नशीन हो जाएं, फिर हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और आपकी तवज्जो बनी रहेगी तो उम्मीद है कि आपको जो बातें समझाने की कोशिश की जाएगी वो समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा अनाउंस कर ही दिया गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब आप जानते हैं, सब्जेक्ट काम करने वाले को आम लफ्ज़ों में जिसे हम फ़ाइल भी कह देते हैं, करता। वो कोई चीज़ भी हो सकती है जिसके ज़रिए से काम हो रहा हो, यानी जो काम कर रही हो, काम की शुरुआत जिससे हो रही हो। या फिर वर्ब, वर्ब हम एक्शन को कहते हैं, एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहते हैं, यानी वो वर्ड्स जिनसे काम का करना या होना पता चलता है, यानी फ़ाइल। जी हाँ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब है? एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब में किसी भी सेंटेंस में जब ये दोनों आते हैं तो उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैच करनी चाहिए। क्या चीज़ें हैं वो पहली चीज़ ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा वाहिद है, सिंगुलर है, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी? सिंगुलर आएगी। और अगर दूसरे केस में अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी जमा है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो ये एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट को कहते हैं कि जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आए, यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वाहिद तो वर्ब भी वाहिद सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है हमारा तो वर्ब भी प्लूरल हो। जी हाँ, इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द डॉग चेजेस द कैट। चेज यानी पीछा करना, मतलब निकलता है कि जो डॉग है, कुत्ता है, वो बिल्ली का पीछा करता है। यहाँ देखिए, जो सब्जेक्ट है पीछा करने वाला, जो सब्जेक्ट है उसका नाम डॉग है। और आप जानते हैं कि ये विदाउट एस है, एस नहीं है यहाँ पर, तो ये सिंगुलर है। अब अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? बिल्कुल सही, सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ कायदा ज़रा सा उल्टा है। जी हाँ, यहाँ टेंस की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि टेंस का जिक्र ज़रूरी नहीं है। इस सूरत में टेंस का जिक्र ज़रूरी नहीं है, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। खैर, तो वर्ब में मामला उल्टा है कि जब सब्जेक्ट में देखिए, जो नाउन है डॉग लिखा हुआ है, विदाउट एस है, ये सिंगुलर है, लेकिन वर्ब जो है वो एस लगाने से सिंगुलर बनती है। जी हाँ, इस बात को याद रखें कि जो वर्ब है उसमें एस या ई एस लगाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कम है तो आपको एस लगाना होगा, कम्स। या नो है तो नोज। यानी अगर आप एस लगा देंगे वर्ब के अंदर तो वो सिंगुलर बन जाएगी। यानी जब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वो इस तरह का सेंटेंस होगा जो प्रेजेंट है, वो आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। इस यहाँ टेंस की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। तो आपको वर्ब में एस लगाना होगा जिससे कि वो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। थोड़ा सा ये उल्टा याद रखना है कि सब्जेक्ट में अगर एस नहीं है तो वो ज़ाहिर है सिंगुलर है, और वर्ब जो है वो एस लगाने से सिंगुलर बन जाती है। अब प्लूरल का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि द डॉग्स चेज द कैट। अब देखिए कि ये प्लूरल है, एस है यहाँ पर, तो वर्ब में एस नहीं है।
जी हाँ, क्योंकि वो प्लूरल बनेगी कैसे, जब उसमें एस नहीं होगा तो ही वो प्लूरल कहलाएगी, और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में एग्रीमेंट हो पाएगा, दोनों मैच करेंगे नंबर्स में। द डॉग्स, कुत्ते जो हैं वो बिल्ली का पीछा करते हैं, यहाँ एस नहीं है। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। तो एक गोल्डन रूल हमारे सामने निकल के आया कि इफ़ देर इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट इट मीन्स द वर्ब एंड्स इन एस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब एस पर ख़त्म होगी। फिर से एक और एग्जांपल, माई मॉम रेस्पेक्ट्स मी, मेरी माँ मेरी इज्जत करती हैं। तो आप वर्ब में देख रहे हैं रेस्पेक्ट जो है इज्जत करना, ये वर्ब है, इसमें एस लगा हुआ है। आगे देखें तो इफ़ देर इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट देन द वर्ब डज नॉट एंड इन एस, वर्ब एस में नहीं ख़त्म होती अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। जैसे फॉर एग्जांपल माय मॉम एंड डैड, अब ये दो लोग हैं, प्लूरल हो गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो इसीलिए रेस्पेक्ट मी, मेरी इज्जत करते हैं। और एग्जांपल्स आपके लिए मैंने मदद के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स इसीलिए कोशिश की है ताकि बात बहुत अच्छे से जहन नशीन हो जाए। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन चीज़ें मजबूती के साथ सेट हो जाएंगी। द डॉग सिंगुलर है, इज़ प्लेइंग विद हिज बॉल, खेल रहा है अपनी बॉल के साथ, इज़ का इस्तेमाल हुआ है। आप जानते हैं इज़ का इस्तेमाल ही शी इट इन तीनों के साथ, अगर हम प्रेजेंट की बात करें, ही शी इट या किसी का नेम हो, तो इन चारों के साथ जो है वो आप इज़ का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ प्लेइंग विद हिज बॉल, शी इज़ प्लेइंग विद हिज बॉल, लड़की है तो, और या फिर कोई नाम है, अनस इज़ प्लेइंग विद हिज बॉल, तो ही शी इट नेम के साथ हम इज़, यानी ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर के साथ आता है। नीचे आप देखेंगे द डॉग्स प्लूरल बन गया तो हम इस को हमने हटा दिया और आर लेकर आ गए, इसको आर से बदल दिया क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। एक बार फिर से देखिए, इस तरह की चीज़ें देखने से शायद याद हो जाए। व्हेन अ सेंटेंस इज अबाउट वन पर्सन और थिंग ऐड एस टू द वर्ब, जब सेंटेंस किसी एक के बारे में हो तो वर्ब के अंदर क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सोफी ड्रॉप्स द पेंसिल, द डॉग जंप्स ऑन द चेयर। जी हाँ, ये सेंटेंस देख लीजिए। फिर इधर द डॉग्स, अब इधर ये प्लूरल बन गया है तो वर्ब में एस या एस नहीं होगा, जंप है, और यही वर्ब प्लूरल मानी जाएगी। मोर बेसिक प्रिंसिपल एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। फिर से द चाइल्ड, बच्चा, एक अकेला बच्चा है, लाइक्स कैंडी, हाँ कैंडी को पसंद करता है, तो आप देख रहे हैं कि लाइक में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। फिर चिल्ड्रन लाइक कैंडी, यहाँ एस नहीं है, तो ये प्लूरल वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है। इसी तरह द माउस लाइक्स चीज़। अब आप देख रहे होंगे मैं कुछ एग्जांपल्स रिपीट कर रहा हूँ लेकिन ये आप कुछ और चीज़ें भी देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, माउस का प्लूरल माइस होता है। कई बार इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि जो इरेगुलर ये ऐसे प्लूरल्स हैं जो एस या ई एस लगाने से नहीं बनते हैं, इन पर भी सवालात पूछे जाते हैं। तो माउस का प्लूरल माइस हो गया। जी हाँ। इसी तरह वुमेन का प्लूरल सिंगुलर अगर ए के साथ ये सिंगुलर है तो ई के साथ ये प्लूरल है, इसको याद रखना है। वुमेन्स में एस नहीं लगेगा, प्लूरल बनाने के लिए वुमेन्स नहीं बोलेंगे, या मैन को भी मैंस नहीं बोलेंगे। प्लूरल बनाने के लिए, जमा बनाने के लिए ए को ई से बदलना होगा। तो द वुमेन लव्स शूज, तो प्लूरल केस में ऑल वुमेन लव शूज। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आपको ये सेंटेंस खुद करने हैं। सर्कल द करेक्ट वर्ब फॉर ईच सेंटेंस। जी हाँ, ये आपके लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसके बाद या वीडियो को रोक कर भी आप कर सकते हैं। दोनों में से चूज़ करना है कि हेल्प आएगा या हेल्प्स आएगा, लाइक आएगा या लाइक्स आएगा। आपको यहाँ देखना होगा सब्जेक्ट चिल्ड्रन, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं आएगा। आपको इधर देखना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इन दोनों में से एक सही वर्ब की फॉर्म को सिंगुलर या प्लूरल चूज़ करनी है। जी हाँ, उम्मीद है आप इनको, इन 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो रोक कर भी आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, पहले करें फिर वीडियो को कंटिन्यू करें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपना पहला रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझाने के बाद आज का हम पहला रूल जिसे हमें बहुत अच्छे से समझना है, वो पहला रूल क्या है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स, जब दो सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, जोड़े जाते हैं एंड से, यानी दो सब्जेक्ट हों और वो किस चीज़ से जोड़े जाएं, एंड से, द वर्ब इज प्लूरल। उस केस में क्या होता है, वर्ब कैसे आती है, प्लूरल आती है। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, एंड हिज मदर, कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए ना। अब एक से ज़्यादा होते ही सब्जेक्ट तो एक से ज़्यादा हो गए, दो लोग हो गए, प्लूरल हो गए, तो वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी, आर इसीलिए आया।
आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। यू, यू हालांकि प्लूरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यू के साथ आर ही यूज़ होता है। इसी तरह वी और दे। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। मैं ये मान रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे उन्हें ये सब आता होगा, उनके लिए बिल्कुल हो सकता है आसान हो, तो वो वीडियो को थोड़ा सा चाहें तो स्किप कर सकते हैं यहाँ से। मैं बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शुरुआत से करना चाहते हैं। तो यू वी दे के साथ जो है हम आमतौर पर आर यूज़ करते हैं, प्लूरल प्लूरल केस में आर यूज़ करते हैं। ये प्रेजेंट की बात चल रही है अभी। तो माय फ्रेंड एंड हिज मदर, चूंकि दो सब्जेक्ट्स हो गए, प्लूरल बन गया। और क्यों प्लूरल, किससे बना, किसकी वजह से बना, इस एंड की वजह से। एंड ने इन दोनों को जोड़ा है, ये और वो। तो और जो आ गया, ये और वो। तो जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ेंगे तो उनके साथ में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। जी हाँ, आगे देखिए। इसी तरह एक और एग्जांपल है, स्प्रिंग एंड समर, दो सीजन के नाम है, स्प्रिंग और समर। आप जानते हैं 4 सीजन मेनली इंडिया में आमतौर पर या स्प्रिंग उस सीज़न को कहते हैं जो बाहर का मौसम होता है, और समर आप जानते हैं गर्मी का मौसम। आर माय फेवरेट सीजन, फिर से प्लूरल की वजह से जो है हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लेकर आए हैं, आर लेकर आए हैं, इज नहीं लेकर आए। लेकिन अगर होता सिर्फ समर इज माय फेवरेट सीजन या सिर्फ स्प्रिंग इज माय फेवरेट सीजन, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ गए हैं, स्प्रिंग और समर एंड से जुड़ गया है, तो इस वजह से वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल आ रही है। आगे चलते हैं। तो क्या था हमारा ये रूल, क्या था, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड दे टिपिकली, आमतौर पर रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। एक और एग्जांपल देख लीजिए फिर से, ताकि और अच्छे से याद हो जाए। आपको यहाँ तस्वीर में 2 लोग नज़र आ रहे हैं, सिर्फ तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ इस वजह से किया ताकि आपके जहन में एक इमेज बन जाए। ये औरत है, लेडी है, और ये पपी है। 2 लोग हो गए, एंड से ये 2 लोग जोड़े गए हैं, द पपी एंड द लेडी आर, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आई है फ्रेंड्स। अच्छे से आ गया होगा समझ में। लेकिन इसी में एक और चीज़ समझने की है कि एंड में एक एक्सेप्शन है। जी हाँ, देखिए कोई बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसे नहीं कहे जा सकते कि बस आंखें बंद करके इसको फॉलो करना है। थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आगे देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक मुस्तस्ना हम इसको कर रहे हैं, एक अपवाद है। वो क्या है कि अगर टू सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स हों और बीच में एंड भी आ रहा हो। जी हाँ, क्या आ रहा हो, एंड से जुड़ रहे हों, लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट एक ही चीज़ को बता रहे हों। जी हाँ, वो एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों या एक शख्स की तरफ इशारा कर रहे हों, तो इसे आप भी समझ सकते हैं। ये कोई उलझन में डालने वाली बात नहीं है कि यार अभी एक रूल याद किया था, अब ये एक्सेप्शन आ गया, अपवाद आ गया, मुस्तस्ना आ गई। नहीं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर दोनों सब्जेक्ट्स, 2 चीज़ें हैं जो एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही हों, तो वो दरअसल एक ही चीज़ है। तो एंड आ भी जाए, उन केसेस में एंड आ जाए, तब भी हम वर्ब को जो है वो सिंगुलर रखेंगे, क्योंकि वो दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को इशारा कर रही हैं। तो ये सेंटेंस है, माई साइड किक एंड बेस्ट फ्रेंड। अब ये दोनों अलग अलग लोग नहीं है, ये एक ही शख्स के लिए दोनों जो वर्ड्स हैं इस्तेमाल कर रहा है। तो इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ आई है, हैज़। अब आप ये भी जान लें कि सिंगुलर के लिए ही शी इट नेम, उस पूरे उसको याद रखें, ग्रुप को, ही शी इट नेम, उनके साथ हैज़ इस्तेमाल करेंगे। आई यू वी दे, इन चारों के साथ में हैव। जी हाँ, ये प्लूरल हो जाएगा इसीलिए, और ये प्लूरल केस में इस्तेमाल होगा। और हैज़ आमतौर पर यहाँ जब हम हेल्पिंग वर्ब के लिए तो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो क्या देखा हमने कि अगर एंड बीच में आ भी जाए लेकिन दोनों एक ही चीज़ की तरफ, एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे हों, तो हम 2 अलग अलग लोगों की बात नहीं कर रहे होते, हम एक ही की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये मेरा, मान लो मैं एक और एग्जांपल इसका देना चाहूँ कि भाई मेरा मेरा भाई और बहुत पक्का दोस्त, यानी वो अपने भाई को ही दोस्त कह रहा हो, मान लीजिए एक और एग्जांपल में, तो वो कह रहा है कि मेरा भाई और बहुत पक्का दोस्त आ गया है, यानी पता चला कि वो भाई को ही पक्का दोस्त कह रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब 2 सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट एक ही चीज़ की तरफ, एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे हों, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल नहीं आएगी, सिंगुलर ही आएगी। जी हाँ, फिर से वही बात दोहराई गई है, द वर्ब इज सिंगुलर इफ द टू सब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय एंड, एंड से अलग होते हैं, यानी एंड आता है बीच में, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा, बीच में हो सकता है एग्जाम्पल्स अच्छे से मैं नहीं दे पाया, कि रेड बीन्स एंड राइस, आप राजमा चावल खाते हैं,
जी हाँ, तो रेड बीन्स एंड राइस मान लीजिए, राजमा चावल, तो ये जो है आप अलग अलग डिश को बोलते हैं या एक ही डिश को बोलते हैं? लेकिन बीच में तो एंड आ रहा है, तो आप समझेंगे तो दो चीज़ें हो गई। नहीं, आप एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। आप राजमा चावल एक डिश का नाम है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, वो एक ही चीज, वो एक ही कंसीडर की जाती है। जब आप कहते हैं कि राजमा चावल ले आओ, तो आप इस तरह कहते हैं कि राजमा चावल ले आओ मिसाल के तौर पर, तो आप उसको एक डिश, एक यूनिट, एक नंबर जो है वो आप रेफर करते हैं, वो दोनों एक ही चीज़ कहलाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ब्रेड एंड बटर, जी हाँ, या इसी तरह फिश एंड चिप्स, जहाँ फिश और चिप्स साथ में खाई जाती हैं, तो वो उसको एक मानते हैं, दो नहीं मानते। तो ये एंड से तो जुड़ रहा है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, इज आ रहा है कि रेड बीन्स एंड राइस इज माय मॉम्स फेवरेट डिश। देखिए ये अमेरिकन स्पेलिंग है, ओ के बाद यू आता है। हम ब्रिटिश लिखने में हम ब्रिटिश स्पेलिंग को फॉलो करते हैं, तो यू आता है ओ के बाद, याद रखें इसको। अमेरिकन इंग्लिश में वो लोग यू यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह कलर जैसे साउंड है, वो COLOR, वो यू नहीं लगाते हैं उसमें भी। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं। फिर से रूल 2 हमारे सामने आया कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हैं, लेकिन अगर सेम पर्सन या सेम चीज़ को रेफर करें, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। एक और एग्जांपल देखिए, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज़ बीन सैक्ड, रिमूव्ड, निकाल दिया गया है। कौन? जो कैप्टन था, कोच भी वही था। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द ट्रेन हैज़ बीन सैक्ड, यानी जो कैप्टन वही कोच था, उसको क्या कर दिया गया है, टीम से निकाल दिया गया है। तो क्या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए, आप हैज़ लेकर आए हैं या हैव लेकर आए हैं? ध्यान से देखिए, हैज़ लाए हैं, क्योंकि ये दोनों कैप्टन और कोच, वो खुद ही कैप्टन है, खुद ही कोच है, दोनों एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ लाया गया है, सिंगुलर लाया गया है। लेकिन एक चीज़ है यहाँ समझने की, अब थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपको कहना है कि कैप्टन और कोच दो अलग अलग लोग हैं, आप ये कहना चाहते हैं दो अलग अलग लोग हैं, या दो अलग अलग लोग कब माने जाएंगे, कि जब आप क्या करेंगे, जब आप कोच से पहले भी द लगा देंगे, एक और आर्टिकल ले आएंगे। अब आपने क्या करा, द कैप्टन एंड द कोच, याद रखें इस बात को। द, फिर से आर्टिकल, द एक आर्टिकल है, ए एंड द। जब आप एक और आर्टिकल यूज करेंगे, ए भी यूज कर, जहां ए यूज होता है वहां अगर आप ए यूज कर रहे हैं, अ पेन एंड अ पेंसिल, तो अब ये दो चीजें कहलाएंगी। जी हाँ, इसी तरह द कैप्टन एंड द कोच, अब ये कैप्टन अलग है, कैप्टन एक अलग शख्सियत है जो द से रेफर हो रही है, द कैप्टन खास, और इसी तरह द कोच वो भी एक अलग जो है शख्सियत है। अब ये एंड से जुड़े, और एंड से जुड़ने के बाद ये दो हो गए, क्योंकि बीच में हमने दोबारा जो है वो आर्टिकल को यूज़ किया। जब हम दोबारा यूज़ कर लें दूसरे शख्स के नाम के साथ, तो वो दूसरा ही शख्स माना जाएगा। द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन सैक्ड, दोनों को रिमूव कर दिया गया है। अब आप यहाँ देखें कि हैव लेकर आए हैं, हैज़ नहीं लेकर आए हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। अंदाज़ा लगाइए ज़रा, क्या इसमें कोई गलती है या ये बिल्कुल सही है? सोचिए, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, आर इसमें वर्ब में बता दूं प्लूरल है। अब आप सोचिए क्या ये सही है या गलत है? जिन लोगों ने सोचा है ये सही है, उन्होंने गलत सोचा है। क्यों सही पहचाना? क्योंकि द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, वो खुद है, सेक्रेटरी भी है, प्रिंसिपल भी है, वो एक ही शख्स है। तो आर नहीं होगा, इज होगा, इज कमिंग, आ रहा है, तो आर यहाँ पर गलत हो गया। लेकिन अगर आपको आर चाहिए था, तो इस सेंटेंस को किस तरह लिखा जाता, बताइए ज़रा। ये इस तरह लिखा जाता, द सेक्रेटरी एंड, आपको प्रिंसिपल से पहले भी क्या लाना पड़ता, द। अब आप दो शख्सियत हो जाती, सेक्रेटरी अलग, प्रिंसिपल अलग। यानी अगर आप आर्टिकल उससे पहले ले आते, अब ये दो लोग हो गए, अब वर्ब जो है वो आर आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्लूरल बन जाएगा। एक और देखिए ऐसे एग्जाम्पल के जिसमें दो चीज़ों को एक ही कंसिडर किया जाता है, एंड से जुड़ती हैं, और दो चीज़ें, दो नाम है, लेकिन उन्हें एक माना जाता है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, क्या ये सेंटेंस सही है? जिनको लगता है ये सही है, बता दिया जाए कि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ स्लो एंड स्टेडी दोनों सेम, एक ही आदत को माना जाता है कि धीरे धीरे मगर लगातार चलने वाले रेस जीतते हैं, तो ये विन्स आएगा। यहाँ विन है, आपको याद होगा, अगर वर्ब में एस नहीं है तो वो प्लूरल है, और एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर है, तो ये विन्स होगा, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी एक ही आदत की तरफ इशारा किया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फिश एंड चिप्स इज़ माय फेवरेट डिश। आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, इज़ लेकर आए हैं, जबकि चीज़ें तो दो हैं, फिश और चिप्स, लेकिन क्या है कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेकर आए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि फ़िश एंड चिप्स इस तरह से देखिए एक साथ खाई जाती हैं, एक ही डिश इस्तेमाल मानी जाती हैं, जिस तरह हम ब्रेड एंड बटर को, पीस मक्खन या दूध राजमा चावल को हम एक ही चीज़ ये कंसिडर की जाती हैं। तो ये हमारा दो रूल्स हमने पढ़ लिए। एंड के बारे में हमने जान लिया कि अगर दो चीज़ें एंड से जुड़ें तो वर्ब क्या आती है, प्लूरल आती है, क्योंकि वो दो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर एंड बीच में आए लेकिन वो दोनों की दोनों एक ही चीज़ को रेफर कर रहे हों, जैसे कि यहाँ देखिए फिश एंड चिप्स, या स्लो एंड स्टेडी, या जैसे हमने आर्टिकल वाली बात बताई कि द कैप्टन एंड कोच, अब द बीच में नहीं है, द कैप्टन एंड द कोच नहीं है, तो ये एक ही शख्स है। अगर द लेकर आ जाएंगे, द कैप्टन एंड द कोच, अब ये दो हो जाएंगे, तो प्लूरल वर्ब आएगी। इसी तरह हमने और एग्जांपल दिया, रेड बीन्स एंड राइस, ये दोनों एक ही चीज़ को रेफर करते हैं, तो इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर आए। क्लियर है? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो दो रूल्स हो चुके हैं। आइए अब थर्ड रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड रूल की तरफ बढ़ने से पहले ज़रा कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं? ज़मीर बोलते हैं, जो नाउन के प्लेस पर यूज़ होने वाला जो वर्ड है, जो चीज़ है, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। उर्दू में हम ज़मीर कह देते हैं और सर्वनाम हिंदी में कह देते हैं, जिसका इस्तेमाल संज्ञा के जगह पर हो। जैसे अगर आप कहें कि अनस इज़ प्लेइंग इन द गार्डन, अनस गार्डन में खेल रहा है, और फिर दोबारा कहें अनस इज़ माई ब्रदर, वो मेरा अनस मेरा भाई है, तो ये बार बार उसका नाम लेने से बचना हो तो आप ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो बॉय है, अकेला है, तो ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गर्ल है तो शी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप दे कह सकते हैं, वे सब, दे यानी वे लोग। जी हाँ, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हैं प्रोनाउन के, कि ये नाउन के प्लेस पर यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अब दो तरह के प्रोनाउंस होते हैं। अभी हम प्रोनाउंस की कैटेगरीज नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं बस अपनी बात को जहाँ तक महदूद रखनी है, हमें इनडेफिनिट प्रोनाउंस की बात हो रही है। इनडेफिनिट का क्या मतलब है? देखिए, डेफिनिट का मतलब है एक मखसूस, एक पर्टिकुलर चीज़, जो तयशुदा चीज़ हो, जो पता लगे आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और इनडेफिनिट का मतलब है जो मखसूस ना हो। जैसे आप कहते हैं कौन आया, या आप कहते हैं कोई आया है। जब आप कहते हैं कोई आया है, तो आप किसी ख़ास शख्सियत के बारे में नहीं बोल रहे होते कि वो आया है, नहीं, आप कहते हैं कोई आया है। ये जो कोई आया है या कोई नहीं आया है, या इसी तरह आप कहते हैं कि हर कोई आ गया है, तो आप किसी ख़ास शख्सियत को नहीं कह रहे होते, बल्कि अमूमी तौर पर, आम तौर पर कई लोगों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जो इंडेफिनिट हैं, जो मखसूस नहीं है, तो इन्हें इंडेफिनिट कहते हैं। यानी ये ऐसे पीपल हैं, ऐसे लोग हैं, या ऐसी जगहें हैं, प्लेसेस हैं, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, विदाउट पॉइंटिंग टू अ स्पेसिफिक वन, जब आप किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते हैं, तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। अब रूल नंबर 3 आ रहा है हमारा। अब आप समझ गए कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो रूल नंबर 3 का पहला हिस्सा देखिए। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो दैट एंड इन बॉडी, यानी जो प्रोनाउन वर्ड बॉडी पर ख़त्म हो। फॉर एग्जाम्पल, एनी बडी, बडी कह सकते हैं इसको, सम बडी, नो बडी, एवरीबडी। ये याद रखने वाली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है, कि जो है प्रोनाउंस बॉडी पर ख़त्म होते हैं, बडी पर ख़त्म होते हैं, वो हमेशा हमेशा उनके साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कैसा आता है? सही पहचान आपने, सिंगुलर आता है। जी हाँ, एनी बडी, सम बडी, नो बडी, एवरीबडी, जो बडी पर ख़त्म हो उनके साथ हमेशा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। इसके अलावा और भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जो वन पर ख़त्म होते हैं, वन, जैसे कि एनी वन, एवरी वन, सम वन, और या फिर सिर्फ वन। तो ये जो प्रोनाउंस है, प्रोनाउन ये भी सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं हमेशा। जी हाँ, हमेशा। तो जो प्रोनाउन बडी पर ख़त्म हो वो भी, और जो प्रोनाउंस वन पर ख़त्म हो वो भी हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो ये याद रखने वाली बात है। हो सकता है आपको लगे कि एवरीवन, आपको लगे यार ये तो हर एक की बात हो रही है, तो आप सोचें कि प्लूरल हो जाना चाहिए, एवरीवन आर कमिंग, हर कोई आ रहा है। नहीं, एवरीवन इज कमिंग,
उनमें से हर एक, सिंगुलर क्यों माना जा रहा है? क्योंकि इशारा उनमें से हर एक की तरफ हो रहा है, हर एक आ रहा है। एवरी वन इज कमिंग, जी हाँ। सम वन इज कमिंग, सम वन आर कमिंग नहीं। एनी वन, एनी वन, इसी तरह एनी वन के साथ भी अगर कोई एग्जाम्पल लेना हो कि, तो वहाँ भी हम वही मानेंगे उसको और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेकर आएंगे। एक और बात अहम है यहाँ सीखने की बात है कि जो प्रोनाउंस बडी या वन पर ख़त्म होते हैं ना, जी हाँ, जैसे अभी ऊपर देखा हमने एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, वो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ, पीपल, लोगों के लिए। और जो प्रोनाउंस इसके अलावा और भी हैं जो थिंग पर ख़त्म होते हैं, थिंग, समथिंग, एनीथिंग, जी हाँ, एवरीथिंग, जो थिंग पर ख़त्म होते हैं वो भी अपने साथ सिंगुलर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, लेकिन वो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये फ़र्क है, बडी और वन ये लोगों के लिए और थिंग जो है वो चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल से बात समझिए। एवरीबडी इज़ हैप्पी, हर कोई जो है वो खुश है। एवरीथिंग वॉज या इज़ रेडी फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए हर चीज़ तैयार थी। तो चीज़ के लिए थिंग लगाते हैं एवरीथिंग, और आदमी के लिए, लोगों के लिए एवरीबडी या एवरीवन। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखिए। नो बडी नोज द अनसीन, गैब का इल्म कोई नहीं जानता जिसको न देखा गया हो, अनसीन। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब देखिए नोज है। मैंने बताया कि अगर आपको नज़र आए एस लगा हुआ है वर्ब के अंदर तो वो प्लूरल नहीं है, क्या है वो? सिंगुलर है। जी हाँ, सिंगुलर क्यों लेकर आए? नो बडी है, क्योंकि अभी बताया गया कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो बडी पर या वन पर ख़त्म होंगे या थिंग पर ख़त्म होंगे वो हमेशा क्या लेते हैं? ये वाले जो एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, ये प्रोनाउंस जो बडी पर या वन पर ख़त्म हो वो हमेशा अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब लेते हैं। देखिए, समबडी स्लीपिंग इन माई बेड, कोई मेरे बेड में सो रहा है, इज़ लेकर आए हैं। दोबारा अगला सेंटेंस देखिए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। एनीबडी, किसको? मैं किसी को, ऐसे को नहीं जानता। हु स्पीक्स पोर्चुगीज़, पोर्चुगीज़ ज़बान है, पोर्चुगल पुर्तगालियों की ज़बान है। स्पीक्स है, एस साथ में है, तो क्या है ये? सिंगुलर वर्ब है। स्पीक बोलना, स्पीक्स भी बोलना या बोलता है, और जो बोलता है हु स्पीक्स पोर्चुगीज़, लेकिन आप देखें वर्ब जो है वो सिंगुलर लेकर आए हैं एनीबडी की वजह से। आगे देखिए। अब हम ये हमारा यहाँ पर जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस का था ये हमने आधा हिस्सा कवर कर लिया है। अब हम कुछ और नए वर्ड्स जो कि प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आप इसको एक बार दोबारा सुनना चाहें, मैं रिपीट करूँगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप फिर से पीछे से सुन सकते हैं। लिखा है स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स बिफोर मूविंग अहेड, आगे बढ़ने से पहले हमें इन एग्जाम्पल्स को समझना होगा। एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है। इंडक्टिव अप्रोच में यूज़ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स के बाद रूल्स पर ले जाने की कोशिश, ये इंडक्टिव अप्रोच कहलाती है। और देखिए ज़रा पहला एग्जाम्पल, ही कुक्स डिनर और शी कुक्स डिनर। ही मेल के लिए यूज़ हुआ है, शी फीमेल के लिए यूज़ हुआ है। सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस का मतलब क्या है कि वो खाना पकाता है या वो खाना पकाती है। इसको कहने का एक और तरीका देखिए, आइदर ही और शी कुक्स डिनर। ध्यान दिया आपने? आइदर ही और शी कुक्स डिनर, ये दोनों सेंटेंसेस जो मैंने यूज़ किए, आगे भी और एग्जांपल्स हैं, दोनों का मतलब सेम है। या तो वो खाना पकाता है या वो खाना पकाती है, ये मतलब है इस सेंटेंस का। आगे अगला सेंटेंस देखिए। शी कैन हैव टी, या तो वो चाय ले सकती है, और शी कैन हैव कॉफ़ी, या फिर वो कॉफ़ी ले सकती है। दो चीज़ें हैं, दोनों में से एक चीज़। ऊपर भी दो दो लोग थे, या तो वो या वो। यहाँ भी दो चीज़ें, या तो चाय या कॉफ़ी। कहने का दूसरा तरीका देखिए, शी कैन हैव आइदर टी और कॉफ़ी, वो टी ले सकती है या कॉफ़ी ले सकती है। आगे देखिए, नतीजे पर पहुँचेंगे जल्दी ही। ही वॉशेस द क्लोथ्स हिमसेल्फ, वो या तो कपड़े खुद धोता है, और या फिर ही आस्क्स हर टू वॉश देम, या फिर वो कह देता है उस औरत से धोने के लिए। कोई लड़की है, हर। इसको कहने का दूसरा तरीका, ही आइदर वॉशेस द क्लोथ्स हिमसेल्फ और आस्क्स हर टू वॉश देम। क्या पता लग रहा है? कि एक तो ये बात पता लगी कि आइदर के साथ क्या आ रहा है इस तरह के सेंटेंसेस में जहां दो चीज़ों में से एक की चॉइस करनी हो, दो ऑप्शंस में से एक को चूज करना हो, या दो ऑप्शंस में से एक को चूज करने की पॉसिबिलिटी हो, इम्कान हो।
तो वहाँ आइदर और, आइदर के साथ क्या आ रहा है, और। आपने इसका प्रोनाउंसिएशन ईदर भी सुना होगा। दोनों प्रोनाउंसिएशन जो है वो मुस्तामल है, इस्तेमाल में आते हैं। आइदर ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है, ईदर अमेरिकन है। आप कोई सा भी यूज़ करें, लेकिन एक ही प्रोनाउंसिएशन से स्टिक रहें, चिपके रहें। आगे देखिए, अभी हम इसको कंक्लूड करेंगे, इन चीज़ों को दोनों को मिलाकर एक चीज़ हम समझने वाले हैं। आगे अब देखिए ज़रा, नाइदर नॉर के कुछ एग्जांपल। एक और हमें नज़र आया है, नाइदर और उसके साथ में नॉर। ऊपर क्या था, आइदर। अभी सिर्फ सिर्फ इतना समझें कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। आइदर और में दो पॉसिबिलिटीज में से एक का सिलेक्शन। नाइदर नॉर में क्या है, ज़रा देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। असद इज़ वेरी हेल्दी। असद बहुत सेहतमंद है। ही नाइदर ड्रिंक्स नॉर स्मोक्स। क्या मतलब, ना तो वो ड्रिंक करता है, ना ही स्मोकिंग करता है। समझ आ रहा है नाइदर नॉर का सेंस? ठीक है, अभी आएगा, कोई बात नहीं। नाइदर माई मदर नॉर माई फादर वेंट टू यूनिवर्सिटी। न तो मेरी माँ, मेरी अम्मी, ना ही मेरे फादर कहाँ यूनिवर्सिटी गए। क्या पता लग रहा है, नाइदर नॉर। पहली बात तो कि नाइदर के साथ क्या आ रहा है, नॉर आ रहा है। दूसरी बात क्या आ रही है कि नाइदर में दो चीजें हैं और दोनों का इनकार हो रहा है, ना तो वो ना तो ये, ना तो ये ना तो वो। देख लीजिए, अगला एग्जाम्पल भी देख लीजिए। नाइदर राहुल नॉर शाहिद इज प्रेजेंट टुडे। ना तो राहुल, नाइदर राहुल नॉर शाहिद, ना ही शाहिद, दोनों में से कोई भी आज प्रेजेंट नहीं है। तो क्या पता लगा कि आइदर के साथ और आता है। पहली बात तो ये पता लगी। दूसरी बात ये कि ये तब आता है जब दो चीज़ें हों, दोनों में आपको पता नहीं ये लूं कि ये लूं, चॉइस बिटवीन टू, दो में से चॉइस करनी हो, एक को चुनना हो, तो आइदर और। नाइदर नॉर कब है, कि जब नन ऑफ द चॉइसेस, दोनों को कट कर दिया है और नाइदर के साथ नॉर लेकर आए हैं। और नन ऑफ द चॉइसेस, जब दोनों में से कोई भी चॉइस ना सेलेक्ट करनी हो, तो नाइदर नॉर लेकर आते हैं। अब सवाल उठता है कि आइदर और, नाइदर नॉर के साथ वर्ब को सिंगुलर लाएं कि प्लूरल लाएं। यह है असल सवाल जिसको समझाना चाहता था। आइदर और, नाइदर नॉर, आसान सवाल इस पर भी बन जाते हैं कभी कभी। फिल इन द ब्लैंक्स करना होता है सिर्फ, और एक तरफ आइदर होता है, इस तरह के चुनने होते हैं सेंटेंसेस। आइदर और या नाइदर नॉर, सही जो है वो जोड़ा, पेयर चुनना होता है। अब सवाल ये उठता है, असल जो हमारा रूल है, तो इसमें क्या है, इसमें दो रूल हैं देखिए, और बड़े आसान हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने जहन पे कभी ये हावी ना करें कि ये मुश्किल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। ज़्यादा हो गई, रुक जाइए, कहा तो कि रुक जाइए, रुक कर एक्सप्लेन करिए, ऐसे जैसे किसी बच्चे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी हाँ, पढ़ाने के लिए पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ेंगे। वीडियो को रोकिए, देखिए कि अब तक जो मैंने पढ़ा उसको एक्सप्लेन कीजिए बिना देखे, या देख कर एक्सप्लेन कर सके तो देख कर कीजिए। और फिर ना हो एक्सप्लेन तो दोबारा सुनिए, दोबारा पढ़िए। दूसरी मर्तबा पे देखेंगे आपके ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे पहली बार से। फिर ना हो, फिर तीसरी मर्तबा ऐसा करिए। तो अगर पढ़ाने के लिए पढ़ेंगे ना तो मेहनत ज़्यादा होगी, अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे ख़ुद को। जब भी कि यार उसको समझाना है तो उसको तो तभी समझ में आएगा। समझाने वाले को खुद पता चल जाता है कि जिसको मैं समझा रहा हूँ उसको कितना समझ में आ रहा है। जी हाँ, मेहनत ज़्यादा होती है समझाने के लिए पढ़ना हो तो। पहला रूल क्या है इसमें, कि अगर बोथ एलिमेंट्स, आइदर जिसके साथ आ रहा है और जिसके साथ आ रहा है, अब आपने ऊपर देखा ना, देख लेते हैं दोबारा से, कि नाइदर राहुल, यहां देखिए, नाइदर राहुल नॉर शाहिद। तो राहुल भी एक सिंगुलर, एक शख्स है, शाहिद भी एक शख्स है। दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सिंगुलर है। जब दोनों एलिमेंट सिंगुलर हों तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। सिंपल सी बात है, इज है, यहां पर देखिए इज लिखा हुआ है। नाइदर राहुल नॉर शाहिद, नाइदर अनस नॉर अरशद इज प्रेजेंट टुडे। तो क्या है मामला, कि जब दोनों एलिमेंट सिंगुलर हों, आइदर के साथ और नाइदर के साथ, तो वर्ब इज सिंगुलर टू, वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। देखिए ज़रा, देखते हैं सेंटेंस। आइदर द फादर और द मदर हैज़ टू अटेंड द मीटिंग। मीटिंग अटेंड करनी है, किसको करनी है, या तो फादर को या मदर को। पहले बताइए ज़रा, फादर सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। मदर सिंगुलर है कि नहीं, सिंगुलर है। और हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है या प्लूरल के लिए, हाँ प्लूरल के लिए। तो फिर हैव किसके लिए होता है, हाँ हैव प्लूरल के लिए है और हैज़ सिंगुलर के लिए है।
तो ध्यान दें कि क्या करा है, दोनों एलिमेंट्स सिंगुलर हैं, फादर भी मदर भी, तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेकर आए हैं, सिंगुलर लेकर आए हैं, हैज़ लेकर आए हैं, हैव नहीं लाए हैं। तो बोथ एलिमेंट्स अगर सिंगुलर हो, चाहे आइदर और के का केस हो, नाइदर नॉर का केस हो, दोनों एलिमेंट सिंगुलर हैं, हेल्पिंग वर्ब को आंखें बंद करके सिंगुलर लाइए। देखिए सेंटेंस, आइदर ही या तो वो या वो लड़का या वो लड़की, वो आदमी या वो औरत, कुक्स डिनर, क्या है हेल्पिंग जो वर्ब है, कुक पकाना, पकाता है, एस लगा दूंगा तो सिंगुलर बनेगी प्लूरल बनेगी, प्लूरल जी नहीं, ये वर्ब है, वर्ब एस लगाने से सिंगुलर बनती है, वो तो सब्जेक्ट बनता है प्लूरल एस लगाने से जी। पेन है तो पेन्स कह दिया तो प्लूरल हो गया, बुक है तो बुक्स कह दिया, पेंसिल है पेंसिल्स कह दिया, वो तो पैकेट है पैकेट्स कह दिया। तो क्या है, कुक्स है, ये सिंगुलर वर्ब है। क्यों सिंगुलर लाए, क्योंकि आइदर के साथ ही ये भी सिंगुलर, और के बाद शी ये भी सिंगुलर, दोनों एलिमेंट सिंगुलर हैं, तो क्या लेकर आएंगे, सिंगुलर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैन आइदर हैज अ कैट और अ डॉग, यानी जैन के पास या तो क्या है, बिल्ली या डॉग, दोनों सिंगुलर हैं तो हैज़ लेकर आए हैं, हैव नहीं लेकर आए हैं। जी हाँ, अब ये आपको फिल करना है, नाइदर शारिब नॉर राहिल, इज या आर, दोनों में से आपको चूज करना है, करिए। नेक्स्ट है, नाइदर माइकल नॉर अल्बर्ट, इज करेक्ट या आर करेक्ट। नेक्स्ट है, नाइदर प्रिंस नॉर मले वेयरिंग अ सीट बेल्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सीडेंट रिपोर्ट, वॉज या वर। अब वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, वॉज सिंगुलर या आई के साथ, ही शी इट नेम के साथ वॉज, और यू वी दे के साथ, आई यू वी दे के साथ, यू वी दे के साथ वर, और आई ही शी इट नेम के साथ वॉज, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, आई वर बिजी इस सेंस में नहीं आता है। तो आपको तीनों का आंसर देखना है और ये याद रखना है कि अगर दोनों एलिमेंट सिंगुलर हैं तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर लाएंगे, चाहे आइदर और का मामला हो, नाइदर नॉर का मामला हो। लेकिन अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल आ जाए तो क्या करें, दोनों प्लूरल आ जाएं तब भी मसला नहीं, दोनों प्लूरल आ जाएं तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्लूरल ले आओ, कोई मसला नहीं, दोनों प्लूरल हो। लेकिन अगर एक तरफ सिंगुलर हो दूसरी तरफ प्लूरल हो, जी हाँ, तब मामला फंस जाता है, क्या करें, एक तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक तरफ प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए ज़रा। नाइदर द मैनेजर, मैनेजर सिंगुलर है कि प्लूरल, हाँ सिंगुलर है, मैनेजर्स होता है प्लूरल। नॉर द एम्प्लॉयज, अरे ये तो प्लूरल है, एम्प्लॉयज सभी कर्मचारी। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज, अब मसला फंस गया कि भाई अब क्या लाएं, अब मैनेजर सिंगुलर है एम्प्लॉयज प्लूरल है, क्या करें। अब यहाँ ये देखेंगे, अगर जब भी इस केस में होगा तो ये देखेंगे कि भाई जो वर्ब है, वर्ब के करीब कौन है, वर्ब सबसे पहले क्या तलाश करेंगे, वर्ब। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज, दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों नाम हैं किसी के। अब वर्ब आएगी, वर्ब आ गई वॉन्ट, चाहना, चाहता है, वॉन्ट टू क्लोज द स्टोर अर्ली, दोनों में से कोई भी स्टोर को जल्दी बंद करना नहीं चाहता। अब भाई एक तो होती है वॉन्ट और एक होता है वॉन्ट्स, वॉन्ट्स का मतलब सिंगुलर के लिए। अब ये तय करना है हमें कि जो वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होगा ना, वर्ब के पास सबसे ज्यादा करीब, यहां देखिए वॉन्ट वर्ब है, वॉन्ट के सबसे ज्यादा करीब एम्प्लॉयज है। नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज वॉन्ट, यहाँ वॉन्ट के करीब जो है वो एम्प्लॉयज है, तो एम्प्लॉयज प्लूरल है, प्लूरल है क्या नहीं है। तो ये देखेंगे कि वर्ब के सबसे करीब कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, वो सब्जेक्ट नियरेस्ट करीब वाला, सबसे करीब वाला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। देखिए इसी एग्जाम्पल को बदल दिया गया है, नाइदर द एम्प्लॉयज प्लूरल को पहले ले आए, नॉर द मैनेजर, अब क्या करें, आगे देखते हैं ज़रा, वॉन्ट्स क्या आ गया, अब वॉन्ट्स आ गया, क्योंकि वर्ब जो है वॉन्ट चाहना, वॉन्ट्स का यूज़ इसलिए किया क्योंकि अब जो नियरेस्ट है वो मैनेजर है और वो सिंगुलर है, तो इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए पहले वाले को भूल जाइए, इसको ध्यान में रखते हुए वर्ब लेकर आइए वॉन्ट्स। जी हाँ, तो क्या पता चला, इफ़ टू सब्जेक्ट्स वन सिंगल एंड वन प्लूरल,
are connected by either or neither nor. The verb agrees with the nearer या nearest, सबसे करीब या उन दोनों में जो करीब. nearer का मतलब उन दोनों में जो करीब है, comparative degree है. एग्जाम्पल्स फिर से देखते हैं. नाइदर द प्लेयर्स प्लूरल है, नोर द कोच ये सिंगुलर है, तो यहाँ भी सिंगुलर है क्योंकि इसके करीब क्या है, कोच है. ये दूर है इसके, ये ज़्यादा करीब है इसके, यानी जो वर्ब आ रही है. अगला देखें. आइदर द कंडक्टर सिंगुलर है और द सिंगर्स प्लूरल है. आर इसीलिए लेकर आए क्योंकि सिंगर्स हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के सबसे ज़्यादा करीब है, आर लेकर आए हैं. मैंने बताया, समझ गए होंगे आप. और एग्जाम्पल्स देखेंगे बात क्लियर हो जाएगी. इस एग्जाम्पल को देखें. नाइदर द लायन नॉर द बियर्स, न तो शेर न तो भालू, दोनों में से कोई नहीं. एस्केप्ड फ्रॉम द जू, जू से भाग गए हैं, बच के निकल गए हैं. हैज़ चुनना है या हैव चुनना है. हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए. बताया मैंने ये कि जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के करीब जो ज़्यादा होगा, बियर्स ज़्यादा करीब है इस ब्लैंक के या लायन ज़्यादा करीब है, यकीनन बियर्स करीब है और बियर्स प्लूरल है, तो हैव इसका आंसर होगा. करीब वाले को ध्यान में रखते हुए ही हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. अगला एग्जाम्पल देखिए. नाइदर द अकाउंटेंट सिंगुलर है, नॉर हिज क्लाइंट्स ये प्लूरल है कि सिंगुलर है, आप देखिए. और आंसर भी आप देखिए कि नो आएगा या नोज आएगा. नेक्स्ट देखिए. एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदला है, आपको ध्यान देना है, आप खुद करेंगे. नाइदर द क्लाइंट्स नॉर द अकाउंटेंट. अब देखेंगे ज़रा, सिंगुलर प्लूरल की जगह बदल गई है, तो इन दोनों में से आपको सही जवाब चुनना है. आप चाहें तो आंसर्स कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करके बताएंगे आपका आंसर सही है गलत है. आप चाहें तो अपने पास करें, हम नेक्स्ट टाइम आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे. नाइदर द हॉर्सेस नॉर द जॉकीज़, हैव आएगा या हैज़ आएगा, आप देखिए. एवर रेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक. फिर से थोड़ा बहुत बदला. नाइदर द जॉकीज़ नॉर द हॉर्सेस हैज़ एवर रेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रैक, ये भी आंसर आपको खुद करना है. आइदर अनीस और द बॉयज़ इज़ या आर गोइंग टू प्रिपेयर डिनर टू नाइट, या तो अनीस या फिर लड़के आज घर में खाना पकाने आज रात जा रहे हैं, खाना पकाएंगे. आपको देखना है इज़ चुने या आर चुने. मैंने बताया है जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी. इज़ एम आर वॉज वर ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं, ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है. असल जो इसमें एक्शन है वो तो गोइंग है, जाने का है, या दूसरा एक्शन फिर आगे, वो अगला एक्शन है प्रिपेयर करना. लेकिन मेन एक्शन जो है वो गोइंग, जाना है या उस काम के लिए रेडी होना, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, आप जानते हैं. नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स वॉज या वर इन द क्लासरूम, वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है. आप देखेंगे कि इसके नज़दीक जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग आएगा. तो आपने बहुत पेशेंस के साथ समझने सुनने की कोशिश की. उम्मीद है ये जो वक्त आपने इसको सुनने में स्पेंड किया ये आपके काम आएगा. आप कोशिश करें, अगर आपको एक बार में समझ में ना आए दोबारा सुने, फिर बुक में पढ़ें. आपके पास बुक्स होंगी जनरल इंग्लिश की. फिर मुझे बेहद उम्मीद है कि ये 4 या 5 रूल्स आज सिर्फ हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारा पहला वीडियो है. इसके बाद हम अगले 4 या 5 रूल्स जल्द ही बनाने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे. आप इन क्वेश्चंस को करने की जो है वो ट्राई करें, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो दिए गए हैं. और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके किसी न किसी तरह काम आएगा. थैंक यू.